नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के पहले प्रसंग गिन्नी का सोना पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं रविंद्र केलेकर। बच्चों, इससे पहले मैंने इसके दूसरे प्रसंग झेन की देन पर चर्चा की थी। उसके 2 वीडियोज़ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम पाठ का सार, जो भी प्रसंग है गिन्नी का सोना, उसके सार को समझेंगे। साथ ही उसके प्रश्नोत्तर और MCQ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं गिन्नी का सोना प्रसंग। बच्चों, गिन्नी का सोना, इसको समझने से पहले हम गिन्नी को समझ लेते हैं कि गिन्नी क्या होती है। बच्चों, गिन्नी जो है एक तांबे के मिश्रण से, सोने में तांबे का मिश्रण करके जो सिक्का बनाया जाता है उसे गिन्नी कहा जाता है। गिन्नी का सोना यानी एक तरह का मिलावटी सोना हम इसको कहेंगे, लेकिन ऐसा सोना जो उपयोग की दृष्टि से बहुउपयोगी है, क्योंकि इसके गहने आदि बनाए जाते हैं। और गिन्नी का सोना इस प्रसंग का नाम क्यों रखा है और गिन्नी के सोने के माध्यम से यहाँ लेखक क्या बताना चाहते हैं, उसको हम इस पाठ के सार के रूप में समझ लेते हैं। तो बच्चों, लेखक यहाँ गिन्नी का सोना में जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक हैं शुद्ध आदर्शवादी और एक हैं व्यवहारवादी। आप भी देखेंगे आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं। हमेशा उनको ये होता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो सदा सत्य बोलो, हमेशा दूसरों की सेवा करो, बड़ों का आदर सत्कार करो, रोगी की सेवा करो और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सहायता करो। तो इस तरह के जो उनके आदर्श हैं, वैल्यूज़ हैं, उन्हें वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे किसी भी परिस्थिति में आ जाएं। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो मौका परस्त होते हैं। मौका परस्त यानी अवसरवादी, यानी अवसर का फ़ायदा उठाने वाले। जो भी उन्हें मौका मिले उसमें वो अपना लाभ देखने से चूकते नहीं हैं। किसी भी तरह का मौका मिले उसमें सबसे पहले वो अपना लाभ देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इसमें हमें कितना नुकसान होने जा रहा है या कितना फ़ायदा है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो यहाँ पर गिन्नी का सोना प्रसंग में कुछ इसी तरह से लेखक ने समाज के 2 लोगों का वर्णन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में यानी गिन्नी के सोने में बहुत अधिक फर्क होता है। सोने के सिक्के यानी गिन्नी का सोना, उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण उसमें चमक आ जाती है और यह अधिक मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इन्हीं सिक्कों से या इन्हीं गिन्नी के सोने से ही गहने बनवाती हैं। बच्चों, क्योंकि गहने जो होते हैं वो मजबूत होने चाहिए। अगर वो लचीले होंगे तो जल्दी टूट जाएंगे या अपने आकार में नहीं रह पाएंगे, उनको एक आकार नहीं दे पाएंगे। तो आप देखिए, सोने के गहनों में तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं, कहीं पर नक्काशीदार डिज़ाइन होते हैं, मीनाकारी होती है, अलग तरह के डिज़ाइन शेप्स होती हैं। तो ये शेप जो है अगर हम शुद्ध सोने से बनाएंगे तो उसमें लचीलापन होता है। शुद्ध सोना बहुत ही लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसे जिस शेप में मोड़ो वैसे मुड़ जाता है। तो वो टिकाऊ नहीं होता है ज़्यादा, वो जल्दी टूटने का उसका भय होता है। तो इसलिए शुद्ध सोने से गहने नहीं बनाए जाते हैं और गहने बनाए जाते हैं गिन्नी के सोने से, यानी जिसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है ताकि उसमें मजबूती रहे, वो ठोस बने। तभी आप देखो, आप सोने को हाथ से नहीं तोड़ सकते, वो ठोस होता है, ठोस मेटल होता है और उससे गहने बनाए जाते हैं ताकि वो टिकाऊ हों। बस फ़र्क ये होता है कि जो गिन्नी का सोना होता है वो तांबे की मिलावट की वजह से थोड़ा चमकीला होता है, चमकदार होता है। और शुद्ध सोना क्योंकि उसमें आदर्श हैं, शुद्धता है, तो उसमें किसी तरह की बनावट नहीं है, तो वो थोड़ा चमकीला कम होता है। और दूसरा क्या है कि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत महंगा होता है, यानी उसकी कीमत ज़्यादा होती है। और जो ये गिन्नी का सोना होता है, क्योंकि ये मिलावटी है, तो इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। और अगर हम देखें कि शुद्ध सोना जो है वो उपयोग की दृष्टि से
इतना बहुउपयोगी नहीं है, क्योंकि उसके गहने नहीं बनाए जाते। तो वो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम रखना चाहें तो उसके तौर पर वो सही है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से शुद्ध सोना उपयोगी नहीं कहलाता है, क्योंकि उसके गहने नहीं बनाए जा सकते, तो उसका महिलाएं उपयोग नहीं कर सकती हैं। उसके सिर्फ आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास सोने के, जैसे कहते हैं बिस्किट्स वगैरह, ये रख सकते हैं, सोना खरीद कर रख सकते हैं। तो औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं, यानी गिन्नी के सोने के सिक्कों के। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है वह भी शुद्ध सोने की तरह होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। बिल्कुल सही। आप देखिए, जो आदर्शवादी होते हैं, शुद्ध आदर्शवादी, उनके चरित्र में किसी तरह की मिलावट नहीं होती, यानी जैसे वो हैं वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के आगे। वो कहीं भी अपने व्यवहार में बनावटीपन नहीं लाते हैं, दिखावा नहीं लाते हैं। वो जैसे रहना पसंद करते हैं, सिंप्लिसिटी से हैं, तो वैसी ही सिंप्लिसिटी वो सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि वो घर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। तो जो भी उच्च आदर्शवादी होते हैं, उनके चरित्र में भी शुद्धता होती है, उनके व्यवहार में भी शुद्धता होती है। और ऐसे जो व्यवहारवादी होते हैं, यानी गिन्नी के सोने की तरह होते हैं, तो उनके व्यवहार में भी, उनके चरित्र में भी मिलावट होती है। उनके चरित्र में, मैंने जैसे बताया, इस तरह के लोग अवसरवादी होते हैं, यानी मौका पाते ही अपना काम निकालते हैं। तो इनके चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटीपन होता है, और उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। और ऐसे लोग ही जो मिलावटी व्यवहार के साथ चलते हैं, इनका ही गुणगान आजकल समाज में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें किस समय कैसा व्यवहार करना है, किसके सामने किस तरह अपने आप को प्रस्तुत करना है, कहाँ इनका फ़ायदा है, कहाँ किस से कैसी बात करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं, वो इनको पता होता है। तो ऐसे लोगों को लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहते हैं और उनका गुणगान करते हैं। लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता, बल्कि आपके व्यवहार का होता है। मतलब अब आप इस बात को सुनकर ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ नेगेटिव बात कही जा रही है, यानी आपको आदर्शवादी नहीं बनने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि लेखक यहाँ सच्चाई, वास्तविकता से अवगत कराता है इस प्रसंग में कि जो हमारा समाज है उसमें चारों तरफ जो गुणगान हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, वो व्यवहार की हो रही है, आदर्शों की नहीं। क्योंकि आदर्श जो हैं आज के समय में कहीं ना कहीं राख के ढेर के नीचे जैसे दब के रह गए हैं। जैसे आप देखिए, कहीं जैसे आप लोग कैंप फायर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने रात में लकड़ियाँ जलाई, आग जलाई, और फिर आग अपना उसका ताप लेकर के उसके आगे थोड़ा सा आपने अपना एंटरटेनमेंट किया और फिर आप सो गए। वो क्या है, वो आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं, उसमें थोड़ी गर्माहट है, उसके नीचे जो कोयले हैं या लकड़ियां हैं वो राख के ढेर के नीचे छिप गई हैं। लेकिन अगर उसी को आप थोड़ा कुरेदोगे तो वो आग, अंगारे उसमें से निकलते हैं। वही चीज़ आदर्शों की हो गई है। वही बात आदर्शों के साथ है कि आदर्श जो है अभी मरे नहीं हैं। आदर्श जो है कहीं ना कहीं व्यवहार के नीचे दब कर रह गए हैं, यानी मिलावट के नीचे, मिलावटी व्यवहार के नीचे शुद्ध आदर्श कहीं दब के रह गए हैं। हमारे समाज में भी आप देखिए, जो शुद्ध आदर्शवादी व्यक्ति हैं वो अक्सर दुखपूर्ण जीवन जीते हैं, या उनको अक्सर अपने कामों में सफलता नहीं मिलती है, या कम मिलती है, या देर से मिलती है। लेकिन जो व्यवहारवादी होते हैं, यानी जो गिन्नी के सोने की तरह मिलावटी होते हैं, वो अपने मिलावटी व्यवहार की वजह से, अपने तेज तर्रार चरित्र की वजह से वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन आगे आप पढ़िए कि ऐसे आगे निकल जाने से ये नहीं है कि वो हमेशा आगे रहते हैं। एक समय आता है जब वो नीचे गिरते हैं और फिर वो उठ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग, इस पार्ट में बताया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादी थे। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं वे व्यवहारवादी कहे जाते हैं। आपको समझ में आया ना? जो व्यवहारिक होते हैं वो सिर्फ व्यवहार पर ध्यान देते हैं, आदर्शों का उनका कोई लेना देना नहीं होता। दूर दूर तक आदर्श उनके लिए अनजान होते हैं, अजनबी होते हैं। वो सिर्फ व्यवहार से, उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके व्यवहार से किसी को दुख पहुंच रहा है या किसी को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। उन्हें सिर्फ यह है कि मुझे कहाँ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और अपने चेहरे पर एक चेहरा लगा के अगर मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो मुझे बढ़ना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादी थे,
यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गांधी जी को हम व्यवहारिक आदर्शवादी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास व्यवहार तो था, लेकिन उन्होंने आदर्शों को भी कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने आदर्शों में कभी भी व्यवहार की मिलावट नहीं की। यानी वो एक शुद्ध सोना थे और उन्होंने उस शुद्ध सोने में कभी व्यवहार रूपी तांबे को नहीं मिलाया। उन्होंने दोनों को जो है अपने व्यवहार में आदर्श मिला करके व्यवहार को ऊंचा बनाया उन्होंने। तो यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होता। और जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं वे व्यवहारवादी कहे जाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं? हमेशा चौकन्ने रहते हैं, यानी कुछ भी काम करने से पहले यह सोचते हैं कि इसमें मेरा कितना लाभ है, इससे मुझे कितनी उन्नति मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी। और उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कहीं इसको करने से, इस काम को करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद भी तरक्की करो। यानी इस प्रसंग के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि हमें जीवन में ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहिए जो खुद भी तरक्की करें और दूसरों को भी अपने साथ आगे की ओर लेते चलें। यानी ऐसा ना हो कि अपनी तरक्की के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है। तो खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। और ऐसा काम, यानी दूसरों को आगे ले जाने का काम किसने किया है? हमेशा से ही हमारे समाज में आदर्शवादी लोगों ने किया है। जो आदर्शों को महत्व देते हैं उन्होंने हमेशा ऐसा काम किया है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे लेकर चले हैं। और हमारे समाज में अगर आज कुछ मूल्य बचे हैं तो उसका क्रेडिट जो है, उसका योगदान सिर्फ आदर्शवादी लोगों को जाता है, क्योंकि इन आदर्शवादी लोगों की वजह से ही आज भी हमारे समाज में कुछ मूल्य शाश्वत हैं, यानी हमेशा के लिए बचे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राख के ढेर के नीचे जैसे चिंगारी होती है, लेकिन हम उसे राख का ढेर सोचकर हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसी राख के ढेर को कुरेदो तो फिर नीचे से अंगारे निकलते हैं और वो आग का रूप लेते हैं। वैसे ही जो हमारे आदर्श हैं वो व्यवहारवादी लोगों के व्यवहार की वजह से कुछ छिप गए हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आदर्श कभी खत्म नहीं हो सकते। हमारे समाज में अगर कोई शाश्वत मूल्य हैं तो वो हमारे आदर्श हैं। तो इन आदर्शों को देने वाले कौन हैं? आदर्शवादी लोग, व्यवहारवादी नहीं। तो समाज को हमेशा आगे कौन ले जाता है? आदर्शवादी लोग, व्यवहारवादी नहीं। और जो व्यवहारिक आदर्शवादी होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। यहाँ पर गांधी जी का उदाहरण दिया है कि महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यवहारिक आदर्शवादी थे जिन्होंने कभी भी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आदर्शों को व्यवहार के स्तर पर ले जाकर, यानी व्यवहार में आदर्श मिलाकर, उन्होंने कभी आदर्श को नहीं गिराया बल्कि व्यवहार को ऊंचा उठाया, उसमें आदर्श मिलाकर। यानी अगर हम सोने और गिन्नी के सोने के अर्थ में देखें तो गांधी जी के आदर्श क्या थे? शुद्ध सोने के समान। और व्यवहार क्या था? गिन्नी के सोने के समान। लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार के लिए आदर्शों को नहीं गिराया, यानी अपने शुद्ध सोने में किसी तरह की मिलावट नहीं की, बल्कि उन्होंने व्यवहार में शुद्ध सोने को जोड़ दिया। और उससे क्या हुआ? अपने व्यवहार को उन्होंने ऊंचा स्थान कर दिया। यानी उन्होंने आदर्शों को नहीं गिराया बल्कि व्यवहार को आदर्शों के स्तर पर लेकर चले गए। तो इसीलिए उन्हें व्यवहारिक आदर्शवादी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहते हैं। तो बच्चों, ये है पूरा सार इस प्रसंग का। यानी अब इसमें आप ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पर गिन्नी का सोना जो प्रतीक है वो है व्यवहारवादी लोगों का, और शुद्ध आदर्श यानी सोना, शुद्ध सोना प्रतीक है शुद्ध आदर्शवादी लोगों का। और जो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हैं वो व्यवहारिक आदर्शवादी लोग हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको गिन्नी का सोना किसका प्रतीक है ये पता है, शुद्ध सोना किसका प्रतीक है ये पता है, और प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं ये पता है, तो आपको ये पूरा प्रसंग समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे शुद्ध सोना अलग है, गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है, और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। और औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। तो बच्चों, अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे शुद्ध सोना और गिन्नी के
सोने में क्या अंतर है। तो आप कह सकते हैं शुद्ध सोना जो है पूरी तरह शुद्ध होता है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती, जबकि गिन्नी का सोना मिलावटी होता है, उसमें तांबे की मिलावट होती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि शुद्ध सोना लचीला या लचकदार होता है, जबकि गिन्नी का सोना मजबूत होता है। तीसरा हम कह सकते हैं शुद्ध सोना कम चमकदार होता है और गिन्नी का सोना ज़्यादा चमकदार होता है। और चौथा और अंतिम अंतर यह है कि शुद्ध सोने के कोई गहने नहीं बनाए जा सकते। ये शुद्ध सोना इन्वेस्टमेंट के तौर पर उपयोगी है, लेकिन गहनों के लिए नहीं है, जबकि गिन्नी के सोने के गहने बनाए जाते हैं। औरतें इन्हीं गहनों से अपना सौंदर्य बढ़ाते हैं या अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं। एक और हम कह सकते हैं कि शुद्ध सोना क्योंकि शुद्ध है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। और गिन्नी का सोने में क्योंकि तांबे की मिलावट होती है, तो इसकी कीमत कम होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर भी बन गए। और मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखें तो आप बिंदु रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा असरदार होगा, प्रभावशाली होगा, उसमें अंक अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक एक बिंदु उसमें क्लियर होगा। फिर है शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं। चंद लोग यानी कुछ लोग, वो हमने बताया है कि दो तरह के लोग हैं, एक शुद्ध आदर्शवादी लोग, एक व्यवहारवादी लोग। तो शुद्ध आदर्शवादी लोग वो हैं जो शुद्ध सोने की तरह प्योर होते हैं, मिलावट के रहित होते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। वो अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं चाहे कैसी परिस्थिति आए। और व्यवहारवादी लोग वो होते हैं जो अपने व्यवहार में कहीं कहीं पर समय के अनुसार, अवसर के अनुसार सोने की थोड़ी सी, वो तांबे की थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं, और उसमें फिर वैसे वो तांबे की मिलावट करके अपना व्यवहार चलाते हैं। यानी तांबे की मिलावट यानी वो क्या करते हैं कि वो समय के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग मौका परस्त या अवसरवादी भी होते हैं, जिन्हें हम व्यवहारवादी कह रहे हैं। और जो व्यवहारिक आदर्शवादी लोग होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कौन है? गांधी जी, जिन्होंने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि अपने व्यवहार में आदर्श मिलाकर व्यवहार का स्तर बढ़ा दिया है। तो इस तरह के लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। और लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उचित चरित्र भी शुद्ध सोने की तरह होता है। यह हमने अपने सार में भी समझा। उसमें कोई मिलावट नहीं होती, उसमें चमक नहीं होती, दिखावा नहीं होता। चमक किस में होती है? जिसमें दिखावा होता है, वही ऊपरी चमक दिखाता है, दिखावा करता है। तो जो शुद्ध आदर्शवादी लोग होते हैं उसमें चमक नहीं होती है। ऐसे ही शुद्ध सोने में चमक कम होती है या नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं, वो हमने बताया व्यवहारवादी लोग कहलाते हैं ऐसे। और लोगों के बीच अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं, तो उन्हीं लोगों को सभी व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। ये बात ना भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। ये हमने पहले भी जाना कि जो समाज में जो बखान यानी वर्णन, चर्चा जो होती है वो आदर्शों की नहीं होती। हम ये नहीं कहते वो बड़ा आदर्शवादी कहकर उसका एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है आज के समय में, लेकिन चर्चा किसकी होती है? व्यवहारवादी लोगों की। कहेंगे ना बड़ा स्मार्ट है, बड़ी स्मार्ट है, कैसे अपना काम बना लेती है, सबके सामने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं, कोई उसके दूसरे रूप को पहचान ही नहीं पाता। तो बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब क्या होता है कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा आगे। ऐसा ही हो रहा है बेटा समाज में। आप देखिए समाज में जो शुद्ध आदर्शवादी लोग हैं या जो व्यवहारिक आदर्शवादी लोग हैं वो क्या है? वो अपने आदर्शों पर टिके हुए हैं और व्यवहार में आदर्श मिलाकर वो चलाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोगों की समाज में चर्चा कम होती है, क्योंकि जो व्यवहारवादी लोग हैं वो चतुर हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं। उन्हें पता है कि हमें किस समय कैसा व्यवहार करना है। हमें अगर अपने आप को सफल दिखाना है या उन्नति करनी है तो हमें किसको कैसे उसकी चापलूसी करके या उसकी चाटुकारिता करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब इस तरह का व्यवहार होने लगता है और व्यवहारिक लोग ही आगे बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? जो आदर्शवादी लोग होते हैं या जो व्यवहारिक आदर्शवादी लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनको लगने लगता है कि यार हमारी तो समाज में कोई वैल्यू नहीं है, हमें इतनी मेहनत करते हैं हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। तो धीरे धीरे उनके जीवन से आदर्श गायब होने लगते हैं, यानी वो आदर्श धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं और तब उनकी व्यवहारिक सूझबूझ आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा आगे आ जाता है। तो ये समाज की स्थिति है, आज के समाज की स्थिति है। लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत मूल्य हमारे समाज में आज बचे हुए हैं उसका एकमात्र कारण शुद्ध आदर्शवादी लोगों का होना है, क्योंकि शुद्ध आदर्शवादी लोगों की वजह से ही आज हमारे समाज में आदर्श बचे हुए हैं, शाश्वत मूल्य के रूप में आदर्श बचे हुए हैं।
तो बच्चों आगे देख लेते हैं हम। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना उनके आदर्श हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। बच्चों यहाँ पर गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा गया है। ये बताया गया कि कुछ लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते थे, यानी व्यवहारिक आदर्शवादी कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत बहुत अच्छे से जानते थे, और उनके जो विलक्षण आदर्श थे, यानी जो और किसी में नहीं थे, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम उनके सिद्धांत थे, जिनके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व में अपना एक नाम बनाया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनके आदर्श भी आज हवा में ही उड़ते रह जाते और देश उनके पीछे नहीं जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसीलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। यानी गांधी जी ने कभी भी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतारा। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया था। उन्होंने अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने दिया, बल्कि अपने व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाया। यानी उन्होंने सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाई। यही वजह है कि आदर्श हमेशा आगे बने रहे। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चलें, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। यहाँ पर लेखक ने व्यवहारवादी लोगों के बारे में बताया कि व्यवहारवादी लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण के बारे में या आसपास के माहौल के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। साथ ही अपने हर काम में वे अपना लाभ हानि सोचकर ही आगे बढ़ते हैं। कोई भी काम यदि उन्हें दिया जाए तो सबसे पहले वो उसमें ये देखेंगे कि उनके कितना लाभ है और उन्हें कितनी हानि हो सकती है इसमें। वे जीवन में सफल तो होते हैं, दूसरों से आगे भी बढ़ जाते हैं, परंतु उनकी ये सफलता स्थायी नहीं होती है। जैसे उनकी वास्तविकता लोगों को पद पहुंचती है और वो अपनी उस ऊंचाई से नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि वास्तविकता तो इसमें या सच्चाई तो इसी में है कि हम स्वयं भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे लेकर चलें। तो यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रसंग होगा, महत्वपूर्ण सच्चाई होगी। और यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। और लेखक ने यह बताया है कि आज समाज में अगर हमारे आदर्श बचे हुए हैं, शाश्वत मूल्य यानी स्थायी जो हमेशा बने रहते हैं, तो वह आदर्शवादी लोगों की वजह से ही है। क्योंकि व्यवहारवादी लोग तो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो समाज को सदैव गिराते हैं। तो बच्चों, इस प्रसंग में लेखक ने हमें व्यवहारवादी लोगों के बारे में, आदर्शवादी लोगों के बारे में और प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी व्यवहारिक आदर्शवादी के बारे में बताया है। तो अब हम आगे कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर में पहला हमारा प्रश्न है, औरतें अक्सर किस सोने के गहने बनवाती हैं? और इसका सही उत्तर है गिन्नी के सोने के। दूसरा प्रश्न है, यह ज़्यादा चमकता है और मजबूत भी होता है, क्या है वो? यह है गिन्नी का सोना। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध आदर्श किसके समान होते हैं? इसका उत्तर है शुद्ध आदर्श शुद्ध सोने के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर उसे चलाकर दिखाते हैं, वे कहलाते हैं व्यवहारवादी। वे क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहा गया है? इसका उत्तर है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट गांधी जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर चलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे व्यवहारवादी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी लोगों ने समाज को क्या दिया है? इसका उत्तर है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य मतलब जो हमेशा बने रहते हैं, स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को किसने गिराया है? तो इसका उत्तर है व्यवहारवादी लोगों ने। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्यों कहलाते थे? तो इसके उत्तर में हमारे पास 4 ऑप्शन है। वे कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बिल्कुल सही।
व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, बिल्कुल सही। सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, बिल्कुल सही। तो इस दृष्टि से सही उत्तर क्या हुआ? उपर्युक्त सभी कारणों से। अब बच्चों हम ये कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना गिन्नी के सोने से कैसे अलग होता है? ये हमने अपनी समरी के समय भी जाना कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है, शुद्ध सोना गिन्नी के सोने से अलग होता है निम्न कारणों से। पहला, शुद्ध सोना मूल्य की दृष्टि से बहुमूल्य होता है, जबकि गिन्नी के सोने की कीमत कम होती है। शुद्ध सोना लचीला और कमजोर होता है, गिन्नी का सोना ठोस और मजबूत होता है। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, जबकि गिन्नी के सोने से तरह तरह के आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर है जिसकी वजह से शुद्ध सोना गिन्नी के सोने से अलग होता है। प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किन्हें कहा जाता है? इसका उत्तर है, जो अपने शुद्ध आदर्शों में थोड़ा सा व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर उसे चलाकर दिखाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट इससे कहा जाता है क्योंकि वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे। वे आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हुए और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रसंग आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसी तरह के मैं कुछ उपयोगी वीडियो आपके सामने लेती आऊँगी, तो आप इन मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और बच्चों, अपने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें मैंने आपकी 10वीं कक्षा से संबंधित लगभग सभी वीडियोस डाले हुए हैं। तो जो लोग अभी आज नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब करें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए।